चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारे आसपास की सामग्री है। हमारे आसपास की सामग्री है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक 1 की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक में है कि सामग्रियों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सामग्रियों का परिचय। तो हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती है। हमारे चारों ओर जितना भी वस्तु है सब विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बना होता है। जैसे कि कोई वस्तु एक ही सामग्री से बनी होती है। जैसे लोहे की कील केवल लोहा का ही रहता है, उसमें कुछ भी अलग चीज का उपयोग नहीं होता है। या विभिन्न सामग्रियों के समायोजन बनी होती है। जैसे प्लास्टिक और लोहे से बना पेचकस। पेचकस में देखिए यहाँ प्लास्टिक होता है, यहाँ पे लोहा होता है। विभिन्न सामग्री से बना हुआ है। तो एक सामग्री से पूछा जाएगा तो लोहे की कील हो जाएगा, और अगर विभिन्न सामग्री से ये पेचकस वगैरह हो जाएगा। और एक ही सामग्री का उपयोग अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि लोहे का उपयोग, लोहे से हम लोग कील भी बना सकते हैं और अदर चीज भी बना सकते हैं, चैन भी बना सकते हैं। ये सब हो गया, क्या हो जाएगा, एक ही सामग्री से का उपयोग करके अलग अलग वस्तुएं बनाना। ठीक है, टॉपिक 1 भी खत्म हो गया। चलिए हम लोग टॉपिक 2 को देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक 2 में क्या है। टॉपिक 2 में वर्गीकरण की आवश्यकता यानी नीड फॉर क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता, आखिर वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोगों को ये देखना है कि आखिर वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ता है। तो सामग्रियों को उनके गुणों के समानता या अंतर के आधार पर समूह में व्यवस्थित किया जाता है। कई समूह में उसको बांटा जाता है। इससे लाभ क्या होता है। तो वर्गीकरण से वस्तुओं को पहचानना, ढूंढना और उनके गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। मतलब वर्गीकरण से, जैसे कि रिंच है। अब रिंच अगर खोजना है तो रिंच वाले के पास जाएंगे, रिंच मिल जाएगा। अब हम लोग को लोहा से तो बहुत सारा चीज मिलता है। गेट वाले के पास जाएंगे तो गेट मिल जाएगा, कील वाले के पास जाएंगे तो कील मिल जाएगा। इस प्रकार से मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण से ही पता चलता है। अब हम लोग को लेना है कि अब सब एक ही जगह रहेगा तो फिर खोजना मुश्किल हो जाएगा। वही हो गया उदाहरण में, जैसे कि मान लेते हैं कि रसोई में मसालों, दालों, अनाजों को अलग अलग डिब्बों में रखना रखना चाहिए ताकि वे समय समय पर आसानी से मिल सके। उसी प्रकार से ये सब चीजें भी हो जाएगा। सबको अलग अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3 देख लेते हैं। टॉपिक 3 में हम लोग को सामग्रियों के प्रमुख गुण देखना है। क्या क्या गुण है। तो सामग्रियों के गुण ये निर्धारित करते हैं कि उनका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला की बात कर लेते हैं, जैसे दिखावट। दिखावट में देख लेते हैं। दिखावट की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चमकदार। देखिए चमकदार होती है, चमकदार हो गया। जैसे कि सामग्री क्या होता है, चमकदार होता है। जिनमें अपनी चमक होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चमकदार कहते हैं। जैसे सोना में चमक होता है, चांदी में चमक होता है, तांबा में चमक होता है, एल्युमिनियम में चमक होता है। ये सब क्या हो जाएगा, दिखावट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कठोरता की बात कर लेते हैं। कठोरता, जैसे कि कठोर, जिन्हें आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सकता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर। जैसे लोहा, लोहा को क्या आसानी से खरोच दीजिएगा, नहीं खरोच पाइएगा। ये क्या, इसको दबा दीजिएगा, नहीं दबा पाइएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। पत्थर, पत्थर को क्या हाथ से दबा दीजिएगा, नहीं दबेगा। सीमेंट क्या हाथ से दब जाएगा, नहीं दबेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक है, कठोर हो जाएगा। और अगला क्या है, घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या हो जाएगा, तो विलेय क्या है, घुलनशील है। जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, घुलनशील यानी घुलनशीलता। जैसे नमक को पानी में घोल दीजिए, चीनी को घोल दीजिए, ग्लूकोज को घोल दीजिए, आराम से घुल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, घुलनशीलता हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, पारदर्शिता। नेक्स्ट क्या है, पारदर्शिता। नेक्स्ट देख लेते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या हो जाएगा। देखिए पारदर्शिता की बात कर लेते हैं। तो पारदर्शी एक तो होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी क्या होता है कि जिनके आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे कांच के आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी हो जाएगा। पानी के आर पार देख सकते हैं, हाँ पानी में भी देखना है कि शुद्ध पानी या फिर अशुद्ध पानी है। अगर शुद्ध पानी है तो फिर आर पार दिख जाएगा। और अगर यदि अशुद्ध पानी है, मतलब कि उसमें अगर कचरा वगैरह मिला हुआ है, धूल कण मिला हुआ है, गंदा पानी है, तब उनसे आर पार नहीं दिखने वाला है। ठीक है, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि आर पार दिख जाता है। जैसे बोतल, बोतल में आर पार दिख जाता है ना, तो बोतल में आर पार दिख जाता है। जिससे क्या हो जाएगा, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि जिससे कि आर पार दिखाई दे सकता है। ये सब क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं कि एक तो चमक वाला देख लिया, दूसरा क्या देखेंगे, चमकहीन। चमकहीन में देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो देखने में फीकी या डल होती है उसको क्या कहते हैं, चमकहीन। जैसे लकड़ी में चमक होता नहीं, कागज में चमक होता नहीं, रबड़ में चमक होता है नहीं, सब क्या हो जाएगा, चमकहीन हो जाएगा। अब हम लोग कोमल यानी यकृत नरम की बात कर लेते हैं। जिन्हें आसानी से संपीड़ित, मतलब संपीड़ित करना मतलब दबाया जा सकता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है वो क्या होता है, कोमल। जैसे स्पंज को आसानी से दबा सकते हैं, रबड़ को आसानी से दबा सकते हैं, ऊन को आसानी से दबा सकते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओविलय। ओविलय मतलब क्या हो जाएगा, अघुलनशील, मतलब जो घुल नहीं सकता है। तो जो पदार्थ पानी में नहीं घुलेगा, आप लोग को बताए थे घुलनशील, मतलब जो पानी में घुल जाएगा उसको घुलनशील हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, घुलनशील। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज, ये सब पानी में घुल जाएगा, ये सब घुलनशील हो जाएगा। लेकिन रेत, क्या बालू घुल जाएगा, नहीं घुलेगा पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, अघुलनशील। लोहे की बुरादी क्या घुल जाएगा पानी में, नहीं घुलेगा। चौक नहीं घुलेगा, तेल नहीं घुलेगा, ये सब क्या हो जाएगा, ओविलय हो जाएगा। और हम लोग देखिए, आप लोग को बताए थे पारदर्शी। अब देखिए, एक है अपारदर्शी और एक पारभासी। अपारदर्शी क्या होता है, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। लकड़ी, लकड़ी के क्या आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। धातु की चादर के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, गत्ता के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। और एक है पारभासी। पारभासी क्या होता है, जिसके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है। जिसके आर पार धुंधला दिखता है या फिर आंशिक रूप से देखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। इससे क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब पारभासी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा पारभासी। तो टॉपिक 3 भी पूरा क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग टॉपिक 4 को देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। टॉपिक 4 को देख लेते हैं। तो टॉपिक 4 में देख लेते हैं, पदार्थ द्रव्यमान और आयतन की बात कर लेते हैं, मेटर, मास एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो पदार्थ की बात कर लेते हैं, मेटर। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिनका द्रव्यमान होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो स्थान घेरती है, उसका द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसके बाद आयतन। आयतन की बात कर लेते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा, जैसे कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे स्थान घेरे होंगे, उसको क्या कहेंगे, आयतन। आयतन कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी पानी रखा गया, बोतल में या गिलास में या लोटा में, किसी में पानी रखा गया है, जितना पानी में, जितना जगह छेका हुआ है पानी, उसी को हम लोग कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान को हम लोग उसका आयतन कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु को विद्यमान द्रव्यमान यानी मीटर की मात्रा का द्रव्यमान कहलाता है। कितना वजन है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इकाइयों का रूपांतरण। इकाइयों का रूपांतरण देखिए, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 मीटर से गुना कर देंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। और मापन उपकरण और न्यूनतम माप की बात कर लेते हैं। फीता से भी मापते हैं, मापन फीता से। मीटर रोड से मापते हैं। छोटा छोटा स्केल से भी मापते हैं। और छोटे स्केल, मीटर स्केल न्यूनतम क्षमता यानी कि 1 मिलीमीटर तक की होती है, ये सबसे माप सकते हैं। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब पीडीएफ के लिए बता देते हैं। पीडीएफ के सोल्यूशन आप लोग को बता दिए थे, 9066009163। इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है और बोलना है किसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को पीडीएफ इसका मिल जाएगा।